Hello and welcome back to my YouTube channel. I am Tanu, and in this video we are going to talk about my physics journey, how I became from a very weak to an average and a fine student with physics. मुझे बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स ने जो कि 2025 6 की तैयारी कर रहे हैं या 7 की तैयारी कर रहे हैं, उन सब ने डीएम किया है इंस्टाग्राम पे। और उनमें से मेजोरिटी का यही क्वेश्चन है कि वो फिजिक्स कैसे सॉल्व करें, या उनसे फिजिक्स नहीं हो रही, या फिजिक्स बहुत टफ लग रही है। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली उन्हीं के लिए है जिनकी फिजिक्स बहुत अच्छी नहीं है और एवरेज है, नॉर्मल है, ठीक ठाक है और उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ इस बात में कि मेरी फिजिक्स उतनी अच्छी नहीं है, मतलब एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह ही है। मैं जब 11th क्लास में गई थी तो मुझे लगा था कि मेरी फिजिक्स 10th तक तो अच्छी थी, और 11th में वो धीरे 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 खराब होती चली गई। फिर मैंने 12th में भी वो थोड़ा सा ठीक किया। फिर जब मैं प्रिपेयर करने आई नीट तब मुझे पता चला कि मेरी फिजिक्स तो ऑलमोस्ट ही खराब है। तो फिर वो मैंने धीरे 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 खींच खींच कर वहां तक पहुंचाया जहां तक मेरे ठीक ठाक मार्क्स आने लगे। तो मैं इस वीडियो में यही बताऊंगी कि मैंने वो कैसे किया, मैंने उसके लिए क्या क्या शेड्यूल रखा, क्या क्या उसके लिए मैंने फॉलो किया और कैसे किया। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम लोग को फिजिक्स कितनी पढ़नी चाहिए। मतलब हम आप लोग बहुत सारी जगहों पे देखोगे, वो लोग बोलेंगे कि आप 4 घंटा फिजिक्स को दो, 5 घंटा फिजिक्स को दो। तो मेरे हिसाब से ये अप्रोच उतनी सही नहीं होती। मुझे लगता है कि टाइम रख के नहीं पढ़ना चाहिए कि 4 घंटा ही पढ़ूंगी मैं, उसके बाद नहीं पढ़ूंगी, या फिर 4 घंटा ही पढ़ना है या 5 घंटा ही पढ़ना है। मुझे लगता है आपको एक टारगेट सेट करना चाहिए। मैं पर्सनली यही करती थी कि मैंने फिजिक्स के लिए एक टारगेट फिक्स करती थी कि आज मुझे इस चैप्टर का ये पार्ट करना है, और मैं वो करने के बाद ही फिजिक्स रखती थी। तो कभी कभी मेरे साथ ऐसा हो जाता था कि आज मैंने सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी या फिर सिर्फ फिजिक्स बायो ही पढ़ी, लेकिन मैं फिजिक्स रेगुलर पढ़ती थी। ऐसा नहीं करती थी कि फिजिक्स मैं किसी दिन नहीं छोड़ती थी, क्योंकि मेरी फिजिक्स वीक थी और केमिस्ट्री और बायो में मेरी ठीक ठाक ग्रेस्पिंग थी। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपके अगर कोई सब्जेक्ट वीक है तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान दो। फिजिक्स अपने में ही एक थोड़ा डरावना हो जाता है कि वो थोड़ा टफ लगता है कि मैं सॉल्व करने गई, मुझसे क्वेश्चन ही नहीं हो रहे। तो वो कॉन्फिडेंस गिराने का काम करता है। तो उस इस चीज़ को काफ़ी कोप अप करना बहुत ज़रूरी है कि मुझे उससे डर नहीं लग रहा है। भले ही मुझसे एक बार में 2 क्वेश्चन नहीं हो रहे, 4 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन नहीं हुए, लगातार नहीं हुए, फिर भी मैं हारूँ नहीं, हिम्मत ना हारूँ कि मुझसे वो होंगे नहीं। आप आगे करते रहिए और देखते रहिए कि कैसे उसको मैं करूँ और उसको सॉल्व करिए, क्योंकि वो मेरे जानने में ही बहुत लोग हैं ना जिनको ये दिक्कत आती थी कि वो फिजिक्स क्वेश्चन हो नहीं पाते थे, तो वो करना ही छोड़ देते हैं कि नहीं अब हो नहीं रहा है, बाद में देखेंगे, या फिर सिर्फ रिवीजन ही कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, नोट्स को देख रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं क्योंकि हो नहीं रहा है। तो ये सबसे बड़े रेड फ्लैग्स है मेरे लिए। ये नहीं करना है, किसी भी कीमत पे आपको ये नहीं करना है कि आप क्वेश्चन ही करना छोड़ दो। ये इम्पॉर्टेंट है कि जो आपका सब्जेक्ट वीक है आप उसको बाकी दोनों से थोड़ा ज़्यादा टाइम दें ताकि वो आपको ज़्यादा समझ में आए। तो मैं इस वीडियो में आपको मेनली 3 चीज़ें बताऊंगी जो मेरे लिए बहुत काम करती थी, जिसकी वजह से मैं नीट 2025 में 98 मार्क्स ला पाई हूँ। तो मैं आपको वो अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगी कि मैंने उन तीनों को अप्लाई करके अपनी फिजिक्स कैसे ठीक की। मैं ये ऑनेस्टली बताऊंगी कि फर्स्ट ड्रॉप में मैंने इन चीज़ों पर बहुत ध्यान नहीं दिया था, और इसी वजह से मैंने शायद उधर ज़्यादा मिस्टेक कर दी थी फिजिक्स में, और काफ़ी सिली मिस्टेक्स भी की थी। तो मेरी फिजिक्स में ही मार्क्स कम हो गए थे पिछले साल, बाकी बायो केमिस्ट्री तो ठीक थे। तो इस साल का मेरा फोकस ही था कि मैं फिजिक्स में बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ों को कवर करूँ, मेरे जितने लूप होल्स थे मैं उन सबको कवर करूँ, और इसलिए मेरे 25 में थोड़ा ठीक मार्क्स आ पाए। फर्स्टली जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स में 11th 12th में जो आप फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करोगे या जो आप फिजिक्स पढ़ोगे, उन सब में जिस टाइप का मैथ लगता है, हमारे में ज़्यादा टिपिकल मतलब ट्रिकी मैथ नहीं लगता, बस थोड़े थोड़े ही लगते हैं, जैसे इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, या लॉगरिथम्स हो गया, यही होते हैं। तो इनको बेसिक में पढ़ाया जाता है फिजिक्स पढ़ने से पहले। यूनिट्स एंड डायमेंशंस के भी पहले इनको पढ़ाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप इन सबको पहले ध्यान से पढ़ो, क्योंकि ये गलती सब लोग करते हैं, मैंने भी की थी कि इनको आपने एक बार पढ़ लिया, आपको लगता है हो गया, और उसके बाद से आप आगे बढ़ जाते हैं, और उसके बाद हर चैप्टर में आपको इन्हीं की वजह से क्वेश्चन फंसता है, जो कि आपको रियलाइज नहीं हो रहा होता है कि क्यों मेरे क्वेश्चन फंस रहे हैं। जब आप उसका सॉल्यूशन देखते हो तब आपको पता चलता है कि ये छोटी छोटी मिस्टेक्स उसमें हो रही हैं। तो बेसिक मैथ क्लियर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने अपनी बेसिक मैथ पहले तो सबसे पहले मैंने अलग पांडे सर की वीडियोस से पढ़ी थी, जो कि वो जो बोर्ड और मार्कर पे पढ़ाते थे, पुरानी वीडियोस, उनसे उस पे वो सारा अवेलेबल है। और जो थोड़ा सा बच गया था वो मैंने अन अकेडमी के एक टीचर से पढ़ी थी, महेंद्र सर से पढ़ी थी। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप अगर कर सको तो अलग पांडे सर की जो पुरानी वीडियोस हैं आप उनसे ही अपनी बेसिक मैथ कर लो, क्योंकि उन्होंने बहुत क्लियर और क्रिस्प तरीके से पढ़ाया है और मेरे लिए काफ़ी वो बेनिफिशियल भी था। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप नोट्स बनाएं।
आप जो भी पढ़ रहे हैं आप उसके नोट्स बनाएं और खुद से बनाएं, अपने खुद के, क्योंकि आपको यहाँ बहुत सारे टीचर्स मिलेंगे ऑनलाइन जो कि बोलते हैं कि मेरे नोट्स काफ़ी हैं, आप अपने मत बनाओ, मैं अपना दे रहा हूँ, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये करो वो करो, मेरे वीडियोस देखो ये करो। तो आपको उनसे बचने की ज़रूरत है और आपके सारे नोट्स आपको खुद से बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप उसको दोबारा पढ़ोगे तो वो आपके काम आएंगे, क्योंकि आपने उसको अपने तरीके से लिखा हुआ है। तो जो वो लोग देते हैं वो काफ़ी स्टैंडर्ड होता है, तो वो समझने में दिक्कत होती है। तो कभी भी पीडीएफ के भरोसे तो नहीं रहना चाहिए। ये सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। बेसिक मैथ और उसके बाद नोट्स मेकिंग के बाद सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को एकदम क्लियर रखो और सारे फॉर्मूलाज आपको एकदम याद होने चाहिए। आप उसको लिख लिख के याद करो या जैसे भी याद करो, पर आपको एकदम याद होने चाहिए। और ये सब करने के बाद ही आप अपने थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे पहुंचेंगे, क्वेश्चन करने के लिए। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन नहीं करते हैं तो आपका फिजिक्स में तो कुछ नहीं होने वाला है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है। और ये दोनों ऊपर की चीज़ें इसीलिए हैं ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिले, क्योंकि सारी चीज़ का कंक्लूजन यही है कि आप एंड में क्वेश्चन कर पा रहे हो। क्योंकि अगर आपने सब कर लिया है, सारी किताबें पढ़ ली हैं और फिर भी क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए बेसिक मैथ्स, फॉर्मूला रटना और सारे कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ताकि जैसे ही आप क्वेश्चन देखें आपको उसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन उसका ओवरव्यू देख के ही आपको अंदाज़ा लग जाए कि हम इस टॉपिक से है, ये इसका फॉर्मूला होगा और बेसिक मैथ में जो कैलकुलेशन इसमें होंगी इस टाइप की होंगी। तो आप उस सीक्वेंस से आप उस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस में ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप इस चीज़ पे ध्यान रखो कि आपको सब नहीं आता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी मैंने अभी-अभी पढ़ा और मुझे सब आ गया। तो अगर आप 100 क्वेश्चन करोगे ना तो ये हो ही नहीं सकता कि आपसे 100 के 100 हो जाएँ। आपको ज़रूर उसमें फँसेंगे कि आप एक दिन में मान लीजिए उसमें से मान लीजिए 90 कर लिया आपने, अगर बहुत अच्छे से पढ़ लिया या 70 कर लिया, तो बहुत सारे बच्चे हैं मेरे ही जानने में हैं जो उतना नहीं कर लेते हैं, 70 तक कर लेते हैं, फिर कहते हैं कि ये 30 नहीं हो पाया, मैं क्या करूँ? ये मुझसे तो हो ही नहीं रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप रेगुलर प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब पहले आप करोगे तो वो आपसे नहीं होंगे, फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो होते जाएँगे। तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप कंसिस्टेंट रहें, कि आप उसको अगर कर रहे हैं तो आप उसको बीच में छोड़े नहीं कि मुझसे हो नहीं रहा है। क्योंकि कई-कई बार ऐसा होता है कि मैं भी कर रही हूँ, मैं बैठी हूँ, कर रही हूँ, मुझसे एक क्वेश्चन नहीं हुआ, दूसरा भी नहीं हुआ, तीसरा भी नहीं हुआ, लाइन से बहुत सारे नहीं हुए। तो इसके बाद आदमी डिप्रेस हो जाता है, मैं खुद ही हो जाती थी और मेरा करने का मन नहीं करता था, तो मैं उसको रख के थोड़ी देर दूसरा सब्जेक्ट ले लेती थी और फिर उसके बाद से जब रिलैक्स हो जाके उसको दोबारा उठाती थी। तो आपको इससे ये करना है कि आपको कभी भी क्वेश्चंस छोड़ने नहीं है कि मुझसे हुए नहीं तो मैं उसको छोड़ दूँ। अगर किसी चैप्टर में आपको 100 क्वेश्चन दिए हुए हैं किसी एक्सरसाइज में कि 100 क्वेश्चन है तो आपको वो 100 के 100 करने हैं। और ये बहुत नॉर्मल है कि आपसे 100 में से मैक्सिमम 30 नहीं होंगे, 35 नहीं होंगे, कभी-कभी 40 नहीं होते हैं। तो आप उन सारे क्वेश्चंस को एक अलग रखो, दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करो और पता करो कि उसमें कौन से कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। उसके बाद उसको एक अलग कॉपी में नोट करो। ये मैं करती थी कि जो क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहे हैं या जो क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट टाइप की मैथ्स लग रही है, मैं उसको अलग से लिख के रखती थी कॉपी में। आप फिजिक्स में ये भी कर सकते हो कि आप एक अलग से कॉपी बनाओ, जिसमें आप उन क्वेश्चंस को नोट करो जो आपको नहीं आते हैं, जो आपके गलत हो गए, जो आपसे हो नहीं पाया, या फिर जिसमें थोड़ी अलग तरीके की मतलब सॉल्यूशंस उसमें अलग तरीके के हैं, या जो आपको लगता है कि ये मुझसे हो तो गया है, मैंने दिमाग लगा कर लिया लेकिन बाद में भूल जाएँगे। ये सारे आपको एक अलग जगह पे रखने हैं और बार-बार उसको देखते रहना है, क्योंकि ये वही क्वेश्चन होते हैं जो आपसे नहीं हो रहे हैं, जो एग्ज़ाम में आ जाते हैं। बायो और केमिस्ट्री के लिए अगर मुझसे कोई भी पूछता है कि कौन-सी बुक प्रेफ़र करें, तो मैं सीधा-सीधा बोलती हूँ कि एनसीईआरटी करो या एनसीईआरटी से ही करना चाहिए, क्योंकि उसमें इतना नहीं आता कि मैं कहीं बाहर से देख लूँ या फिर कुछ भी। 1-2 क्वेश्चन कभी होता है कि वो एनसीईआरटी के बाहर आता है, लेकिन बाकी तो 90 और 45 क्वेश्चन मेरे उधर से ही आने हैं। तो मैं बायो के लिए एनसीईआरटी प्रेफ़र करती हूँ, बट फिज़िक्स के लिए ऐसा केस नहीं है। फिज़िक्स की एनसीईआरटी थोड़ी-सी ट्रिकी लिखी होती है और उसको पढ़ना बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप पढ़ते हुए आ रहे हो और उसमें वो लोग बहुत अजीब से लिखते हैं, तो समझने में दिक्कत हो जाती है। तो मैं खुद से तो सजेस्ट कभी नहीं करूँगी कि आप एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन अगर आपके फिज़िक्स ठीक है और आप उसमें अच्छे खासे स्कोर कर ले रहे हो, तो आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ ही लो तो ठीक ही रहेगा। बेनिफिशियल ही है, नुकसान नहीं है, पर पहले से ही पढ़ना शुरू कर दिया और बाकी सब छोड़ दिया तो वो ठीक नहीं है। जो बुक्स अलग से मैं फिज़िक्स के लिए प्रेफ़र करती हूँ, वो है डीसी पांडे, जो मैंने अपने लिए की थी, और इस साल का जो पेपर था, उसके हिसाब से तो अगर आप एचसी वर्मा तक कर लो तो बेटर ही रहेगा। मैंने डीसी पांडे की और मैंने एससी वर्मा भी मँगाई थी, लेकिन वो मेरे से होती नहीं थी। मैं करती थी, मुझसे क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होते थे, तो मैंने वो छोड़ दिया। तो वो मुझे गलती थी कि मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था, मुझे उसको भी करना चाहिए था। तो हो सकता है मैंने 100 क्रॉस कर लिया होता। आप ये गलती मत करिएगा और एचसी वर्मा अगर आप कर सकें तो ज़रूर ही कर लीजिएगा। उसके पीडीएफ भी आपको मिल ही जाएँगे ऑनलाइन, या फिर आप ऑफलाइन ही बुक मँगा लें। लास्ट में अगर मैं इसको समराइज़ करूँ तो मैं बताऊँगी कि मैंने सबसे पहले बेसिक मैथ्स की, फिर मैंने अच्छे से सारे चैप्टर्स पढ़े, उसके नोट्स बनाए, उसके बाद मैंने इन सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया
उसके सारे जो क्वेश्चंस थे, फॉर्मूलाज थे, उस सबको मैंने एकदम से रट लिया। उसके बाद मैं क्वेश्चंस पे गई कि मैं सारे क्वेश्चंस को बढ़िया से सॉल्व करूं, ताकि मेरे एकदम जो क्वेश्चंस है वो एकदम क्लियरली सॉल्व हो, मेरी अंडरस्टैंडिंग उनमें बनी रहे। लेकिन मैंने दूसरे ड्रॉप में सिर्फ पहले क्वेश्चन देखे, क्योंकि मैंने अपने दूसरे ड्रॉप में एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं किया कि मैं एकदम बेसिक मैथ करूंगी, उसके बाद फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, ये मैंने नहीं किया। मैंने अपने सेकंड ड्रॉप में पहले क्वेश्चंस देखे हर चैप्टर के, उसके बाद मैंने उनको सॉल्व करने की कोशिश की। पहले मैंने क्वेश्चन देखे, फिर मैंने अपने नोट्स पढ़े, फिर मैंने अपने जो कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर किया, उसके बाद मैंने वो क्वेश्चन दोबारा से सॉल्व किए। तो मेरी जो एफिशिएंसी थी वो काफ़ी इंप्रूव हो गई। मैं ये फिर से क्लियर कर रही हूँ कि क्योंकि वो मेरा सेकंड ड्रॉप था और मेरे बाकी सारे चैप्टर पे ठीक ठाक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मुझे हर चैप्टर की थी, इसीलिए मैंने उसको एकदम स्टार्टिंग से नहीं शुरू किया। लेकिन अगर आप एक बिगनर हो, अभी अभी आपने शुरू किया है, तो आप एकदम फोकस करो कि आप बेसिक मैथ पढ़ो, उसके बाद ये हर चैप्टर को, एक एक चैप्टर को एकदम बढ़िया से पढ़ो, सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो, उसके बाद क्वेश्चन करो। क्वेश्चन में आपको पीवाईक्यू तो एकदम ही करने हैं, सारे पीवाईक्यू हर चैप्टर के आपको कंप्लीट करने हैं, उनमें आपको कुछ नहीं छोड़ना है। उसके अलावा जो नॉर्मल चैप्टर्स हैं, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर ही हो गया यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये थोड़ा इजी चैप्टर होता है बाकी सबके कंपेयर में, तो आप इसके उतने क्वेश्चन मत करो। मान लो आपने कर लिए, जितने मॉड्यूल में होते हैं 200 के आसपास होते हैं, आपने 200 कर लिए, मोर देन इनफ है। लेकिन जो बाकी चैप्टर्स हैं, जैसे जो थर्मोडायनेमिक्स हो गया, या फिर और जो हार्ड चैप्टर है जैसे एसएचएम हो गया, तो आपको उनके लिए तो आपको मेंटेन करना है कि एटलीस्ट मैं हर चैप्टर के लिए 200, 300, 400 क्वेश्चन तक करने हैं, ताकि आपकी उस चैप्टर पे अंडरस्टैंडिंग बने और आपकी इफिशियंसी उस चैप्टर पे रहे, कि अगर इस चैप्टर से मुझे कोई क्वेश्चन आता है तो मैं उसको कर पाऊँ। ये मैंने अपने हर वीडियो में बताया है कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ काम करती है वो यही है कि मैं बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ। मेरे लिए कोई भी कॉन्सेप्ट अगर मुझे नहीं आ रहा होता है या मुझे कम समझ में आ रहा होता है, तो मैं उसको देखती हूँ और उसके बाद उसका क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। अगर मेरे पास उसके क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है, तो आप ऑनलाइन जाकर सर्च कर लो, ये टॉपिक सर्च करेंगे, आपको उसमें 50 क्वेश्चन आ जाएंगे, आप उनको देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। कोई भी टॉपिक आपको ऐसा है कि अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये तो हार्ड है, इसको रख देते हैं, ये बाद में करेंगे, तो वो बाद में नहीं हो पाता है। वो आप अभी करेंगे तो होगा, नहीं तो वो बाद में भूल जाता है कि आपको ये नहीं आता था, फिर सीधा वो आपके टेस्ट सीरीज में दिखेगा, एग्जाम में दिखेगा, और उसके पहले वो भूल चुका होगा। इसीलिए आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको जितने क्वेश्चन हो रहे हैं आप करिए उसको। अगर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो उससे तो आपको ही दिक्कत होगी बाद में। और आप जितने क्वेश्चंस कर रहे हैं आप उसका रिकॉर्ड भी रखें कि मैंने आज इतने क्वेश्चन किए, आज मैंने इतने किए, मैं आज कल इतनी करूंगी, क्योंकि ये सब एज पर ही क्वेश्चन सॉल्व करने में ही हेल्प करते हैं कि बाद में इफिशियंसी बढ़ेगी। लेकिन इससे मोटिवेशन आता है कि आपने आज देखे, मैंने आज देखा कि मैंने आज 100 क्वेश्चन किए थे, तो मेरे अंदर से आएगा कि कल मैं और करूंगी तो ये बढ़ जाएगा, 200 हो जाएंगे, 300 हो जाएंगे, तो ये अपने आप से इसमें मोटिवेशन आता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं उनको देखूंगी और मैं रिप्लाई दूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।